हेलो क्यूरीज, आप सभी लोगों का स्वागत है मूवीज़ पनघट में। आज हम बात करने वाले हैं मीटिंग यू इज़ द लकीस्ट थिंग टू मी के एपिसोड 17 की। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, स्कूल में अनाउंस हो जाता है कि उनका कॉलेज एंट्रेंस एग्जामिनेशन आ ही चुका है और उसकी खुशी में मिस सन उन सबको ऑल द बेस्ट बोलती हैं और उन सबकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ करती हैं और क्लास में सबको बता देती हैं कि वो सबसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है और उनको पता है कि क्लास में सभी बच्चे बहुत अच्छा करेंगे और अपने फ्यूचर को बहुत ज़्यादा ब्राइट करेंगे। फिर दिखाते हैं पेपर हो जाता है, एक पेपर तो हो गया था बट उसके बाद जब लिंजी बाहर आती है उसके पास फ़ोन कॉल आ जाता है उसकी एक नेबर का। वो उसको बता रही होती है कि जिन लोगों ने उसके भाई का एक्सीडेंट किया था वही लोग उसके घर पे आके उसके डैड को परेशान कर रहे हैं। ये बात सुन के लिंजी भागती है और फिर दिखाते हैं लिंजी हॉस्पिटल में होती है अपनी मॉम के साथ और जो उसका सेकंड पेपर था इस वजह से वो छूट जाता है। फिर दिखाते हैं लिंजी के डैड हॉस्पिटल में होते हैं और वैसे तो वो ठीक हो गए थे बट अभी भी वो व्हील चेयर पे ही थे। फिर दिखाते हैं वो सब घर पे ब्रेकफास्ट बना रहे होते हैं, तभी उनके घर पे लूसी और जुनसिंग आ जाता है। लूसी को देख के लिंजी के मॉम डैड बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और उसको देख के उनके आंसू भी कंट्रोल नहीं हो पा रहे थे। फिर दिखाते हैं जुनसिंग लिंजी से बोलता है कि हर समय तुम्हें इतने ज़्यादा टफ रहने की ज़रूरत नहीं है, तो मुझे बता सकती हो तुम्हारी लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रही है। लिंजी उससे बोल देती है कि जब मैंने अपने भाई के एक्सीडेंट की खबर सुनी थी ना तब भी मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी और अब डैड के साथ भी ऐसे ही हुआ, पर डैड ठीक हो जाएंगे और फिर वो जब ठीक हो जाएंगे तब तुम्हारे साथ बास्केटबॉल खेल लेंगे। फिर जुनसिंग उससे पूछता है कि अब आगे करने का क्या इरादा है, तो लिंजी बोल देती है कि अब मैंने वो एग्जामिनेशन तो नहीं दे पाई, इस वजह से मुझे चिंगवा यूनिवर्सिटी में तो एडमिशन नहीं मिलेगा, अब मैं ऐसी ही किसी लोकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लूँगी। उसकी बात सुन के जुनसे एकदम से चौंक जाता है, पर लिंजी उससे कह देती है कि मेरा ही सपना था ना कि मैं चिंगवा यूनिवर्सिटी जाऊंगी, तो मैं अपने सपने को ऐसे ही कैसे छोड़ सकती हूँ। 1 साल और मैं स्कूल में पढ़ूंगी और फिर दोबारा से एंट्रेंस एग्ज़ाम दे के मैं भी तुम्हारे साथ ही आ जाऊंगी। फिर दिखाते हैं जुनसिंग लिंजी को बोल देता है कि जियांग एक मीटअप रख रही है, कल को सब एक साथ मिलते हैं। फिर दिखाते हैं लिंजी भी उन सबसे मिलने के लिए पहुंच जाती है और वो सबके एडमिशन लेटर चेक कर रही होती है कि किसको किस ब्रांच में एडमिशन मिला है और वो सबके लिए बहुत ही ज़्यादा खुश होती है, बट उसके अंदर एक थोड़ी सी सैडनेस भी थी कि वो उनके साथ यूनिवर्सिटी में नहीं जा पा रही है। फिर वो सब लोग पार्टी करते हैं जाने से पहले और वो लिंजी से बोल देते हैं कि हम तुम्हारा वेट करेंगे। फिर सबके जाने के बाद चुनसिंग भी लिंजी को कह देता है कि यूनिवर्सिटी में वो भी उसका वेट करेगा। लिंजी कहती है कि अब तो हमारी लाइफ काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाएगी, तुम वहाँ पर चले जाओगे, तुम्हारे न्यू न्यू फ्रेंड्स बनेंगे। पर जुनसिंग उससे बोल देता है कि अगर मेरे पास तुम नहीं रहती ना तो मैं अब भी बिल्कुल लोन पर्सन ही रहता और वहाँ पर जाकर भी मैं अकेला ही रहूँगा जब तक तुम मेरे पास नहीं आ जाती। लिंजी उससे बोल देती है कि अब जाने का टाइम हो गया है और जाते जाते जुनसिंग लिंजी को एकदम से हक कर लेता है और उसको उसने एक लेटर भी दे दिया था, नकली एडमिशन लेटर। वो कहता है कि इसमें टाइमर लगा हुआ है, जब तुम इसको 1 साल बाद देखोगी तब तुम्हारे पास रियल वाला एडमिशन लेटर होगा उस यूनिवर्सिटी में जाने के लिए। और साथ में उससे ये भी कह देता है कि जैसे ही तुम्हारे पास फ़ोन आ जाए मुझे कॉल कर लेना। और फिर दोनों अलग अलग हो जाते हैं। फिर दिखाते हैं लिंजी ने फिर से रिपीट क्लास में एडमिशन ले लिया था और इस बार क्योंकि वो बच्चे अपनी क्लास को रिपीट कर रहे थे इसलिए उनका शेड्यूल बहुत ही ज़्यादा टाइट बनाया गया था और उनको फ़ोन चलाने के लिए भी सिर्फ बहुत थोड़ा सा टाइम ही दिया गया था। जब लिंजी अपनी सारी बुक्स लेके वहाँ से जा रही थी तभी वो काई से टकरा जाती है और काई से बोल देता है कि वैसे तो मेरे डैड बोल रहे थे कि मैं कहीं पर एडमिशन ले सकता हूँ, बट फिर मैंने सोचा कि मैं 1 साल और पढ़ लेता हूँ और फिर मैं अपनी पसंद वाली यूनिवर्सिटी में ही चला जाऊँगा, तो इस बार हम दोनों अच्छे से पढ़ाई करेंगे और दोनों साथ साथ जिंगवा यूनिवर्सिटी जाएंगे। और साथ में वो लिंजी से ये भी बोल देता है कि अब तुम्हें ही मुझे सब कुछ पढ़ाना होगा, मैं अपनी बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करना चाहता हूँ। दूसरी साइड दिखाते हैं जुनसिंग और उसका पूरा ग्रुप पहुँच जाते हैं जिंगवा यूनिवर्सिटी। फिर दिखाते हैं जुनसिंग को बहुत सारी लड़कियां प्रपोज कर रही थी पर जुनसिंग सबको रिजेक्ट कर देता है और फिर उसको वही वाली लड़की मिल जाती है जिससे वो तब मिले थे जब वो यहाँ पर अपनी विंटर कैंप में आए थे। वो जुनसिंग को देख के बोलती भी है कि तुम्हारे साथ वो लड़की नहीं आई। जुनसिंग बोल देता है कि वो अभी किसी वजह से पेपर नहीं दे पाई थी तो वो अगले साल आ जाएगी। तो वो उन सबको ड्रामा क्लब में इनवाइट कर लेती है। फिर दिखाते हैं जुनसिंग ने ड्रामा क्लब ज्वाइन कर लिया था और उसके और फ्रेंड्स ने अलग अलग क्लब्स ज्वाइन कर लिए थे और इसी तरीके से उसकी कॉलेज लाइफ शुरू हो गई थी। फिर जैसे ही छुट्टी होती थी, जैसे ही लिंजी को फ़ोन मिलता था वो जुनसिंग के साथ फ़ोन पे तैयार हो जाती थी और वो दोनों बात करते रहते थे।
जुनसिंग उसको बता रहा होता है कि कॉलेज में आजकल क्या क्या चल रहा है, जियांग और जियांग का फिर से झगड़ा हो गया और उन दोनों में ऐसी चलती रहती है। चैनमून नॉर्मली लाइब्रेरी में ही रहता है और गाँव इस टाइम पे कॉलेज में काफ़ी ज़्यादा फेमस है। उसकी बात सुन के लिंजी बोलती है कि तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम फेमस नहीं हो, तुम्हें लव लेटर्स नहीं मिलते। जुनसिंग उससे बोल देता है कि कभी कभी तुम्हें भी जेलस फील कर लेना चाहिए और फिर वो उससे पूछ लेती है कि तुम अपने बर्थडे पे क्या करने वाले हो, तुम्हारे फ्रेंड्स क्या सब करेंगे। जुनसिंग कह देता है कि वैसे तो सबने प्लान ही बना रखे हैं और मैं भी सिर्फ रिहर्सल ही करूँगा और जहाँ तक है अपना बर्थडे मैं अकेले ही सेलिब्रेट करूँगा। फिर इसी टाइप से वो और रात भर बात करते रहते हैं। फिर दिखाते हैं लिंजी क्लास में होती है, तभी उसके पास काई आ जाता है और उसको दिखाता है कि तुम्हारा पढ़ाना मुझे कितना फ़ायदा दे गया इस बार, देखो मेरे कितने अच्छे मार्क्स आए हैं। फिर दिखाते हैं रात को लिंजी कंप्यूटर रूम में होती है, तभी उसके पास काई आ जाता है और लिंजी ने वहाँ पर केक रखा हुआ था। वो जुनसिंग को वीडियो कॉल कर रही थी ताकि वो उसके साथ उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर सके और उसके पास फ़ोन नहीं था क्योंकि उनको उस टाइम पे परमिशन नहीं थी कि वो इस टाइम फ़ोन रख सकते हैं, इसीलिए वो कंप्यूटर रूम में थी। और काई उससे बोलता भी है कि कंप्यूटर रूम का फ़ायदा उठा रही हो तुम गलत काम के लिए। फिर बहुत देर हो जाती है, लिंजी बहुत ट्राई कर रही थी कि जुनसिंग उसकी कॉल रिसीव कर ले बट वो करता नहीं है और धीरे धीरे करके वो कैंडल भी बिल्कुल ख़त्म ही होने वाली थी। काई उससे बोलता भी है कि हमें अब कुछ जल्दी करना होगा, या तो तुम उसको सिर्फ मैसेज ही भेज दो और फिर हम यहाँ से चलते हैं क्योंकि फिर ये कंप्यूटर रूम भी तो लॉक करना होगा ना। फिर जैसे ही वो उस अकाउंट को क्लोज कर रही थी वहाँ पर वो देख लेते हैं मिंगिया का मैसेज, जो कि सीनियर थी। लिंजी भी उसको जानती थी कि इस लड़की से तो हम मिले थे, तो वो काई को बताती है कि तो सीनियर ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। जब वो उसका अकाउंट चेक करते हैं तो वहाँ पर उसने जुनसिंग के साथ अपना फ़ोटो डाला होता है केक के साथ। उसको देख के लिंजी का दिल टूट जाता है, वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो जाती है। काई उससे कहता भी है कि अगर ये सीनियर ही है तो इतनी कोई दिक्कत नहीं है और वैसे भी फ्रेंड्स के साथ तो ऐसे फ़ोटोज़ वगैरह डलते ही रहते हैं। फिर दिखाते हैं लिंजी ऐसे अपसेट होके जा रही थी तो काई उससे कहता है कि एक बार उससे एक्सप्लेनेशन तो मांग लो, बट लिंजी कहती है उससे क्या पूछना, वैसे भी फ्रेंड्स के साथ है, कॉलेज है, अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा है और मैं क्या ही पूछूं उससे। काई उससे कहता है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में ना ऐसे ही होता है, पहले धीरे धीरे फ़ोन पे बात होती हैं, फिर वो भी कम हो जाती हैं और फिर टाइम के साथ फीलिंग्स भी ख़त्म हो जाती हैं और इसी तरीके से रिलेशनशिप ख़त्म हो जाती हैं। बट लिंजी को ये सारी बात पसंद नहीं आ रही थी तो वो काई को बोल देती है कि ये केक रखो और मैं यहाँ से जा रही हूँ। बट काई उससे कहता है कि रुको और वहाँ पर एक लड़का बैठा था, उसके पास फ़ोन था, तो काई उसी का फ़ोन लेता है और वो जुनसिंग का नंबर भी डायल करता है। बट फ़ोन उठा लेती है उस टाइम पे मिंगिया और उसकी आवाज़ सुन के लिंजी तो बात करना नहीं चाह रही थी, बट काई उससे पूछता भी है कि तुम कौन हो, बट वो उन्हीं को डांट देती है कि तुमने फ़ोन किया है, तुम बताओ तुम कौन हो, और कॉल कट कर देती है। और फिर लिंजी भी वहाँ से दुखी होकर चली जाती है। फिर जुनसिंग को मिंगिया उसका फ़ोन दे देती है और उससे बोलती है कि अभी किसी ने प्रैंक कॉल की थी, मैंने तुम्हारे लिए वो नंबर ब्लॉक कर दिया। फिर दिखाते हैं जुनसिंग के सारे फ्रेंड्स चले जाते हैं, वो अपना फ़ोन चेक करता है तो उसमें वो लिंजी की बहुत सारी वीडियो कॉल्स देखता है, तो वो उसको मैसेज भी करता है कि इस टाइम पे तुम क्लास में नहीं थी क्या, पर फिर कोई इधर से रिप्लाई आता नहीं है। और फिर दूसरी साइड दिखाते हैं लिंजी बैठ के रो रही होती है और जो उसने केक जुनसिंग के लिए मंगाया था उसको बैठ के वो खुद ही खा रही थी और रोती रहती है और यहीं पर ये एपिसोड फिनिश हो जाता है। अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें एंड बाय बाय टिल नेक्स्ट वीडियो।